चलिए आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम लोग एक नया को दो पार्ट में तोड़ने का हेडिंग डालिएगा इंटीग्रेशन। पहले सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद तब इसका यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। तो इंटीग्रेशन यूजिंग बाय यूज़ करेंगे इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये बहुत पावरफुल टूल है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोल रहे थे जी पीयूष, क्या कहना चाह रहे हो तुम? वीडियो धुंधला आ रहा है, इससे पहले वाला धुंधला था वो ना, तुम साफ होगा। क्वालिटी तुम डाउनलोड किए होगे इस पर 200 104 144 पर। हाँ तो 360 पर डाउनलोड करो, जब भी करो तो तब ना साफ दिखेगा, ऐसे तो धुंधला दिखेगा ही। जब भी करना है 360 पर लिखिए रेशनल फंक्शन। इसको समझने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन को पहले हम लोग सीखेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन फंक्शंस लिखिए इफ़ f(x) and g(x) are polynomial फंक्शन, अगर f(x) और g(x) पॉलिनोमियल फंक्शंस है सच डैट, इस तरह से है सच डैट gx not equal to 0, then f(x) divided by gx is called a rational function। rational function थोड़ा सा इसमें थ्योरी है, अनडिफाइंड हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें थ्योरी है, एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद तब काफ़ी मज़ा आएगा ये वाला एक्सरसाइज बनाने में। और ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट ट्रायल चल रहा है, इसके बाद लिमिट वाला है, अपर लिमिट लोअर लिमिट बढ़िया लगे लास्ट बस। इसके बाद ऊपर अलग इंटीग्रेशन, नीचे अलग इंटीग्रेशन, कहाँ देख ली? कुछ और देख लिया होगी। लिख लिया इसको, सबका हुआ लिखा हुआ वह जी ऋषभ। अभी पहले तोड़ने का एक तरीका सिखाएंगे, उसको आज सीख लीजिएगा, कल से इस पर स्टार्ट करेंगे सवाल, या हो सकता है आज जैसे स्टार्ट हो जाए सवाल। टाइम तो अभी है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। जल्दी से लिखिए, जैसे याद कीजिए बचपन में आप लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर, पढ़े हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, पढ़े हैं, जो q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऊपर वाला हो जाए 0 नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर। p और q क्या होना चाहिए? नंबर 2 3 4 5 6 नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर, जैसे 5/3 -2/7 11/2, ये सब क्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। अब सुनो, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना रेशनल फंक्शन, उसी से कनेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर रेशनल फंक्शन। इफ़ f(x) एंड g(x) आर पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब f(x) भी एक पॉलिनोमियल है और g(x) भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। दो फंक्शन हमारे पास है, एक f(x) में एक g(x) में डिफाइंड है सच डैट जो g(x) है, मतलब नीचे वाला टर्म वो कभी भी बराबर 0 के नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में f(x) बटे g(x) का अगर रेशियो निकाल देंगे तो इसको कहते हैं इट्स कॉल्ड रेशनल फंक्शन। जैसे इसको चेक करो, x² प्लस में 4x प्लस में 3, नीचे कितना लिखा हुआ है x² प्लस में 9x माइनस में 10। देखिए ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल है ना, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, तो बोलेंगे रेशनल नंबर। यहाँ क्या है? रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन।
यानी ऊपर एक पॉलिनोमियल होगा बैठा हुआ, नीचे एक पॉलिनोमियल होगा, कुछ ऐसा टर्म हो। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 3, ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन। x प्लस में 2 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है x पर पावर 3, 5x प्लस में 3, क्या है ये? बोलिए, रैशनल फंक्शन। ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है, ऊपर एक पॉलिनोमियल, नीचे px/qx के फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन। जैसे ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9, नीचे लिखा हुआ है मान लीजिए 5x प्लस में 2, क्या ये रैशनल फंक्शन है? क्यों नहीं है? एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। fx और gx के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ के gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ लिखा x स्क्वायर माइनस 1, क्या ये एक रैशनल फंक्शन है? बिल्कुल है सर। ऊपर में fx है, नीचे में gx है और fx और gx के फॉर्म में बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जो सारा एग्जाम्पल मैंने लिखा ना, बहुत सोच समझ के लिखा है, ठीक है? हाँ, सब हो सकता है, ये भी हो सकता है। 5x माइनस में 3, ऊपर भी एक फंक्शन, नीचे भी एक फंक्शन, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिखा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सारे एग्जांपल को लिखिए। ये ऑल आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल आर पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगर ऐसे फंक्शन का बोलते निकालिए इंटीग्रेशन, तब क्या करेंगे? हाँ, यहाँ लगा देगा ऐसे, ये लीजिए ऐसे, ये लीजिए। तो अब क्या करेंगे? आ गया सब पर इंटीग्रेशन। इसीलिए दिमाग लगा के अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको तोड़ना सीखेंगे। चलिए अभी इसको मिटाते हैं, पहले जल्दी से आप इन सारे को लिखिए। अभी हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे इंटीग्रेशन पर, पहले सीखेंगे इन दोनों टर्म्स को। ये सारा एग्जाम्पल जो लिखा है मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, इसमें 2 पार्ट बटा हुआ है रैशनल फंक्शन का। पहले इसको लिखिए। तो रैशनल नंबर हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म हम जानना चाहेंगे, क्या आपको ये टर्म पता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चूँकि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का भी 2 पार्ट में बांटेंगे हम लोग, ठीक है? डिग्री ऑफ कितने लोगों को ये बात पता है? बहुपद का घात, बहुपद का घात। मान लीजिए हमारे पास px है या fx है, fx बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर। डिग्री बताइए कितना होगा? बोलो जी पीयूष, डिग्री क्या होगा? डिग्री कितना होगा इसका? इस बहुपद का घात कितना है? 3। जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल पर, उसी को उसका बोलते हैं डिग्री। ये सब जान रहे हैं ना आप लोग? जैसे मैंने लिखा है ऐसे करके gx, मान लो कोई भी लिखा px qx gx, 2x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 10। बोलो डिग्री कितना है इसका? 2। डिग्री कितना होगा इसका? 2 होगा। वेरी गुड। फिर से मैंने fx लिख दिया और लिख दिया 2x प्लस में 9। बोलिए डिग्री कितना होगा? ये समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, डिग्री 1 होता है और आप जान भी रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा इसमें कम टाइम लगा रहे हैं। मान लिया gx मैंने ऐसे करके लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 7x पर पावर 4 प्लस में 7। बोलो डिग्री कितना है इसका? वेरी गुड। 2 नहीं होगा, डिग्री कितना होगा बोलिए? अच्छा, सबसे मैक्सिमम पावर पकड़िए। वहाँ सड़क जानबूझ के लास्ट में लिखा गया था ताकि आप यहाँ आगे वाला देख के जवाब देते हैं। यहाँ से देखना है मैक्सिमम पावर कितना है? 4। तो डिग्री कितना हो जाएगा? हाँ, तब डिग्री नहीं होगा, फिर पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा। पॉलिनोमियल कब बनता है? जब पावर में इंटीजर रहे, है ना, और वो भी कैसा हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, तब ना पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये तो 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। चलिए ये सब जान रहे हैं आप लोग? डिग्री की बात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना चाहेंगे इसको अपने कॉपी पर? जान रहे हैं ना? इसको हम साइड में इसीलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पर हम इसको रिलेट कर पाएँ। चलिए तो अब देखिए, डिग्री के आधार पर जो रेशनल फंक्शन है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक का नाम है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर देख लियो तुम, प्रॉपर रेशनल, वेरी गुड, फंक्शन। अच्छा, इंटीग्रेशन का थोड़ा देख लिए हो? ओहो, आगे भी देख लिए, सही किया।
चलिए मेरे साथ किए तो, इफ डिग्री ऑफ proper degree of fx is less than degree of gx, then fx by gx is called proper रेशनल फंक्शन। सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है, तभी एक तो और आने वाला है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो पहले प्रॉपर देखते हैं। देखिए एकदम आसान है, तुरंत से आप पकड़ लीजिएगा। कोई आदमी पूछे बताइए प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होगा, तो देखिए ज़रा ध्यान से। कहता अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स छोटा हो डिग्री ऑफ जी एक्स से, मतलब ऊपर वाले का डिग्री कम हो नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा हो। चूँकि एफ एक्स कहाँ बैठा होता है ऊपर में और जी एक्स कहाँ बैठा होता है बोलिए नीचे में। तो अगर एफ एक्स का डिग्री छोटा हो जी एक्स के डिग्री से, तो ऐसे रेशनल फंक्शन को बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में 5 और नीचे लिखा मैंने 4x स्क्वायर प्लस में 9। ज़रा चेक कीजिए तो ये है एफ एक्स और ये है जी एक्स। तो एफ एक्स का डिग्री कितना 1, जी एक्स का डिग्री कितना 2। तो ऊपर वाले का डिग्री कम है नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे मैंने लिखा 5x स्क्वायर और प्लस में 9x प्लस में 3 और नीचे लिखा मैंने x पर पावर 5 प्लस में 3x प्लस में 9, या ऐसे लिख दिया मैंने। अभी छोड़ा प्रॉपर है, पहले चेक कीजिए। सर ऊपर में डिग्री है 2, इस पॉलिनोमियल का बोलो डिग्री 2 और नीचे वाले का डिग्री कितना है बोलिए 5 है। तो ऊपर वाले का डिग्री कम है नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसे को बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। हाँ, उसका ना आ रहा दूसरा एक नाम, अभी तुरंत आ रहा है, थोड़ा सा रुकिए तो सही। उसका अभी तुरंत दूसरा नाम आ रहा है, उसका नाम है इम्प्रॉपर। ज़रा चेक कीजिए क्या ये प्रॉपर है, डिग्री चेक कीजिए, नीचे डिग्री चेक कीजिए। ऊपर का डिग्री हमेशा छोटा है नीचे का डिग्री कम है। न्यूमरेटर भी आप कह सकते हैं, एफ एक्स बैठा होता है न्यूमरेटर में और जी एक्स कहाँ बैठा होता है डिनोमिनेटर में। तो यही समझना है कि ऊपर वाले का पावर ज़्यादा नीचे कम और नीचे वाले का पावर ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा रेशनल फंक्शन अगर हमको दिखेगा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या लिखेंगे, ऑल आर प्रॉपर रेशनल फंक्शन। नंबर नहीं फंक्शन। रेशनल नंबर हम लोग 9-10 में पढ़ा करते थे जी, रेशनल इरेशनल, अभी है रेशनल फंक्शन। ऑल आर प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अच्छा ये ज़रा चेक कीजिए तो कोई आदमी एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 7 प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, कौन बोलेंगे? यस, ऊपर में x पर पावर 0 है, वो तो है ही नहीं है। नीचे हमारे पास x पर पावर 2 है, तो कह सकते हैं ऊपर वाले का डिग्री 0 है नीचे वाले का डिग्री 2 है, चलेगा। ठीक है, ऐसा भी मिलेगा आपको रास्ते में। अच्छा मैंने अगर पूछा बताइए एक्स क्यू और प्लस में 4x और प्लस में 3 और नीचे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9, क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? नॉट ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। चूँकि ऊपर वाले का डिग्री कितना हो गया 3 और नीचे वाले का डिग्री हो गया 2, तो नॉट ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे मैंने कहा आपसे 3x और प्लस में 4 और यहाँ लिख दिया मैंने कितना 3x स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने 5x प्लस में 9। अब बोलिए क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? नॉट ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, नॉट ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। बात समझ में आई? एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 3, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस में 4। बोलिए क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? डिग्री ऊपर भी 2 नीचे भी 2। प्रॉपर होने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर वाले का डिग्री हर हाल में नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। छोटा का मतलब छोटा, लेस होना चाहिए। बराबर भी होगा तो प्रॉपर नहीं कहलाएगा, नॉट ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये बस एकदम छोटा ही होना चाहिए। छोटा का मतलब उससे कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखिए जल्दी से। इसीलिए एक तो हम डिटेल में आपको अच्छे समझा रहे हैं ताकि दूसरा समझने में आपको आसानी। प्रॉपर रेशनल फंक्शन
इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। हेडिंग डालिए इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल, बड़ा ऊपर वाला या तो बराबर हो या तो बड़ा हो, दोनों ही कंडीशन में एफ एक्स बाई जी इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो एफ एक्स का बड़ा हो या बराबर भी हो, दोनों ही कंडीशन में कहलाएगा इम्प्रॉपर। यानी कि नीचे जितना भी एग्जांपल लिखा हुआ है वो सब किसका है? इम्प्रॉपर का। चेक कीजिए, 3, 2 डिग्री ज़्यादा डिग्री बराबर, यानी कि ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है। या सीधा समझिए, जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर होगा। हाँ, मिटा दें। एग्जांपल का नाम क्या है सर? एग्जांपल यहाँ पे आइए सर। अच्छा तो ये वाला तो मिटेगा ना, ये वाला तो मिटेगा ना जी, ये वाला मिटेगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑल आर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग खुद से, बोलिए। एग्जाम्पल में भी एक काम कर सकते थे, डिग्री को खाली बढ़ा घटा सकते थे। यही कहना चाह रहे थे क्या आप लोग? आप लोग क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, आपके मन में जो आ रहा है सब लिख दीजिए, पर देखना आपको ध्यान से कि कुछ ऐसा होना चाहिए। ये देखो तो क्या ये इम्प्रॉपर है? ऊपर वाले का डिग्री ज़्यादा, नीचे वाले का डिग्री कम है। इम्प्रॉपर है सर 3x² प्लस में 4 और नीचे लिखा हुआ है x² प्लस में 9। क्या ये इम्प्रॉपर है? यस सर, बराबर है। डिग्री अगर एफ एक्स का बड़ा या बराबर हो नीचे वाले से, तब भी दोनों कंडीशन क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर कहलाएगा। जैसे लिखा मैंने 5x प्लस में 2 और नीचे लिख दिया x प्लस में 9 या x प्लस में 3। क्या ये इम्प्रॉपर है? ये भी इम्प्रॉपर है। जितना एग्जाम्पल लिखा हुआ सब इम्प्रॉपर का ही लिखा होता है पहले भी। x² प्लस में 4x प्लस में 3 और नीचे लिखा हुआ है x² प्लस में 4। चलो, ऑल आर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ऑल आर इम्प्रॉपर रेशनल, लो ना आप टिक लिखे लो। कैसा लग रहा आप देखने में? रेशनल ठीक लिखा हुआ है बस। इम्प्रॉपर, अच्छा यहाँ पर सही बात है, यहाँ गड़बड़ हुआ है। रेशनल फंक्शन ठीक कर लीजिए इसको। बात समझ में आई? एग्जाम्पल लिख लिए। तो यहाँ के बाद से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो रेशनल फंक्शन होता है वो कितने तरह का होता है? बोलिए, 2 तरह का। एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। फिर से बोलो। हाँ, आपका कहना ये है कि सर अगर ऐसा लिखा रहे तो ऐसा लिखा रहता है ना तो कोई झमेला ही नहीं है। बोलेगा इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तब तो ऐसे ही चला जाएगा ये फ्री में। प्रॉब्लम तब फंसता है जब नीचे भी कुछ हो, है ना। ये भी इम्प्रॉपर कहला जाएगा, बिल्कुल इम्प्रॉपर कहला, लेकिन ऐसा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने दिया जाए तब तो ये तो सिंपल पहला एक्सरसाइज के जैसे बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब फंसता है जब नीचे कुछ हो, है ना। तो हम लोग सीखने वाले इस टाइप का प्रॉब्लम। इसका भी नाम हो सकता है इम्प्रॉपर, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग। चलिए हेडिंग डालिए तो रेशनल फंक्शन, बीच में लिखिएगा ऐसे करके रेशनल फंक्शन। हाँ, एकदम की कॉपी के बीच में 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे। इस डायग्राम को एक बार बना लेंगे ताकि जब ये पेज दिखेगा आपको तो सब कुछ आपको याद आ जाए। इसमें हम सिंबल में लिखेंगे, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। एक क्या होता है बोलिए? प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। एक क्या होता है बोलिए? इम्प्रॉपर। अभी तक हम लोगों ने यही 2 बात सीखा है। एक होता है इम्प्रॉपर, बस अब हम लोग आ चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन पर मेन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन दोनों ही किस फॉर्म में होगा बताइए? दोनों ही होगा
पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में। ऊपर रहेगा पी एक्स और नीचे रहेगा क्यू एक्स, या ऊपर लिखा रहेगा एफ एक्स और नीचे लिखा रहेगा जी एक्स। यही देखिए एफ एक्स जी एक्स, इसी को बोलते हैं रेशनल फंक्शन। दोनों ही इसी फॉर्म में होता है, लेकिन इफ़ यहाँ पर लिखेंगे डिग्री ऑफ एफ एक्स इज़ ग्रेटर लेस देन डिग्री ऑफ, अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं, डिग्री ऑफ जी एक्स। बस इतना सा याद रखना है। इसमें ये कंडीशन बनेगा और इसमें कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा डिग्री ऑफ, हाँ बोलो, आई एम, एन ना होता, आई एम होता है, इम्प्रॉपर, आई एम, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। बस इतना सा लिख लो। इफ़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा लिखिए ऐसे, डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। आज तो आगे बढ़ना ही था हम लोगों को ना, कोई टॉपिक ही नहीं है, हम लोग तो खींच नहीं कर सकते हैं, एकदम टू द पॉइंट है। इसके बाद ये पढ़ना, उसके बाद ये पढ़ना है, कोई भी हम लोग टाइम को इधर उधर ना कर सकते हैं। सब बंधा हुआ है, सबका नंबर लगा हुआ है एक के बाद एक। हाँ जी, सबका लिंक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, किसके बाद क्या पढ़ना है, कब किसको पढ़ना है, सब समय पर अपने आप आ जाएगा। लिख लिए इसको दो पार्ट में, तो याद रखेंगे हमारे पास एक प्रॉपर होता है, एक क्या होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। एग्जांपल बोला जाएगा तो खुद से आप लिख सकते हैं, डिटेल में देख चुके हैं, बस इस डायग्राम को हम बनवा दिए ताकि आपको ये याद रहे। अब सुनिए आगे अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद तब सीखेंगे इंटीग्रेशन करना। हाँ, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक भिन्न, पार्शियली ना बोलते हैं, मेरा आंसर पार्शियली करेक्ट है, मतलब थोड़ा सही थोड़ा गलत। पार्शियल फ्रैक्शन लिखिए, मेन डेफिनेशन आ चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न, दो अंश में तोड़ना, किसी भिन्न को दो भिन्न में तोड़ देना, दो अंश में तोड़ देना। छोड़ दें, हिंदी छोड़ दें जी, थोड़ा थोड़ा इसमें हिंदी से, इसलिए हम इसको लिख दिए, एक भिन्न को दो अंशों में तोड़ना। लिखिए मेरे साथ, लिखिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहता है दुनिया का कोई भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। अब प्रॉपर का मतलब आप समझ चुके हैं अच्छे से, प्रॉपर, एनी प्रॉपर रेशनल फंक्शन जो लिखा हुआ है पी एक्स बाय एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स ही लिखिए, एफ एक्स बाई जी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शंस। दो रेशनल फंक्शंस के फॉर्म में या तीन रेशनल फंक्शन के फॉर्म में, अलग अलग जोड़ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल फंक्शंस ईच हैविंग, ना जी तीन चार बहुत सारे तोड़ सकते, ईच हैविंग ए, पहले इसको तो सीखो, सिंपलेस्ट फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ईच सच फ्रैक्शन, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, या चलो इसको यहाँ लिखते हैं स्टार मार्क, ये जो दो फ्रैक्शन टूट रहा है इसी का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ईच सच फ्रैक्शन, ईच सच फ्रैक्शन each such fraction is
नोन एज ए पार्शियल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं एक अंश है उसका पार्शियल फ्रैक्शन। और लिखना चाहेंगे एक लाइन, क्या एक वर्ड और का इसमें, एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग देम इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिजॉल्विंग ऑफ द फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे ही रहे तो उस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। इस प्रोसेस का नाम है डीकम्पोजिशन और रिजॉल्विंग ए गिवन फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में तोड़ना। रिजॉल्व करना मतलब वही तोड़ना होता है, जैसे वेक्टर को रिजॉल्व करना आप लोग सीखें। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, हो गया अगर तो यहाँ ध्यान दिया जाए। देखो क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास एनी रेशनल फंक्शन है, दुनिया का कोई भी रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन का मतलब क्या हुआ सर, ऊपर वाले का पावर कम होना चाहिए, नीचे वाले का पावर ज़्यादा होना चाहिए। रियल में लोग पढ़ चुके हैं। ये एफ का जो डिग्री है वो छोटा होना चाहिए और जी का डिग्री क्या होना चाहिए, एफ से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। कैन भी कहता कोई भी दुनिया का ऐसा फंक्शन आपके पास दिख जाए, माने एक्स स्क्वायर आप प्लस में 4x, चलो यहीं लिखते हैं एक्स स्क्वायर आप प्लस में 4x और नीचे लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है x पर पावर 5, 3x स्क्वायर और प्लस में 9। देखिए ऐसा है, ये है हमारे पास क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो ये कहता है कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको लिखा जा सकता है एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शन। इसको अलग अलग रेशनल फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे ऊपर एक कांस्टेंट, नीचे एक रेशनल फंक्शन डाल दिया, एक और रेशनल फंक्शन डाल दिया, मतलब एक रेशनल फंक्शन यहाँ पर, दूसरा रेशनल फंक्शन यहाँ पर, तीसरा रेशनल फंक्शन यहाँ पर, अलग अलग रेशनल फंक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। फिर सबको जोड़ेंगे ना तो फिर से यही चीज़ मिलेगा। जैसे कैसे आपको पता है, जैसे 1/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और -1/3 ना लिख सकते हैं। हाँ, तोड़ना मतलब एक फ्रैक्शन को हम लोगों ने दो फ्रैक्शन में तोड़ दिया, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो 1/6 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एलसीएम लेंगे तो फिर से आ जाएगा 3 - 2 और नीचे 1/6। तो कहने का मतलब ये एक फ्रैक्शन को, बोलो बोलो, रूट 5 कहाँ से आ गया, अभी इसको समझो। 1/6 को ऐसे दो पार्ट में लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए, लिख सकते हैं। तो ये जो दो पार्ट है इसको बोलते हैं इसका दो अंश हो जाना, पार्शियल फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में तोड़ देना। नीचे वाले का नाम होगा। ठीक है, हाँ नीचे वाले को तोड़ेंगे तो उसका उपाय लगाएंगे कुछ, हम लोग कुछ उपाय लगाएंगे। तो कहने का मतलब अगर कोई भी रेशनल फंक्शन हमारे पास है ना, जैसे ऐसे करके लिखा हुआ है 2x प्लस में 9 और नीचे लिखा हुआ कितना x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 7 या 7x प्लस में 12, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा हमारे पास कोई भी रेशनल फंक्शन है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वो भी इस फंक्शन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बोलिए, प्रॉपर चाहिए। तो प्रॉपर होने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर वाले का डिग्री कम और नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी दुनिया का हमारे पास रेशनल फंक्शन है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग 2-3 तो रेशनल फंक्शन आप बना सकते हैं, ईच हैविंग ए सिंपलेस्ट फैक्टर ऑफ gx। ये जो नीचे वाले का आएगा ना, इसमें जो नीचे वाला टर्म आएगा, जैसे मान लो इसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट आएगा, नीचे वाले का एक सिंपलेस्ट फैक्टर आएगा, यहाँ पर कुछ टर्म आएगा, मान लो 5 आ गया, 4 आ गया, इसमें आएगा कुछ नीचे वाले का एक सिंपलेस्ट फैक्टर। जैसे नीचे वाले का यहाँ का फैक्टर बताइए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12, 4 और 3 है ना, इसको तोड़ोगे तो x प्लस 4 और x प्लस 3। तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के जब इस तोड़ेंगे ना तो यहाँ पर x प्लस 4 बैठ जाएगा, यहाँ पर x प्लस आगे 3 बैठ जाएगा। ठीक है, अब फिर से जब इसका एलसीएम लेंगे फिर से घुमा फिरा के यही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको अगर दो पार्ट में हम तोड़ने पर कामयाब हो गए तो इसका मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करना बच्चा वाला काम, ज़रा देखिए ध्यान से। इसका इंटीग्रेशन सर 5 को बाहर निकालिए, 1/x का log 1/x का log 1, यानी कि पहले हम ऐसे फ्रैक्शन को ऐसा बनाएंगे, दो पार्ट में पहले ब्रेक करेंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, खेल खत्म। बात समझ में आई। तो दुनिया का कोई भी रेशनल फंक्शन हो उसको हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं सम के रूप में ऑफ द रेशनल फंक्शंस, ईच हैविंग ए सिंपलेस्ट फैक्टर ऑफ gx का सिंपलेस्ट फैक्टर होगा। ईच सच फ्रैक्शन इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। यही एक फ्रैक्शन जो दो पार्ट में टूटा है इसी का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। बात समझ में आई, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया, लिखा जाए पहले इसको। देखिए वो ठीक है, आ गया उसकी बारी, पैर नीचे कर लूँ, इसका अब तोड़ना सिखाएंगे आपको।
तोड़ना आता है। वही रखो, नीचे लेके पहले तोड़ेंगे, नहीं सर वही रखो, पूरा टमाटर अब हम सिखाएंगे आपको तोड़ना भी नया तरीका। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, अभी बहुत सारा फॉर्म इसमें आने वाला है, लेकिन दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है, बस लास्ट थ्योरी का टॉपिक लास्ट चल रहा है, इसीलिए 2 क्लास ये चला जाता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ऐसे करके टेबल बनाएंगे, बीच में लिखेंगे इसको, ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। या रुक जाओ, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इधर है उसी के करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन। समझ गए? पार्शियल फ्रैक्शन यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस टाइप का हमारे पास इधर प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, उसी टाइप का यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा सुनो, अभी हाँ इसमें अभी एक तो आपको टेबल रेडी करवाएंगे कि इस पार्ट में होगा तो आप कैसा मानेंगे। सुनो, सबसे पहला जो आपको दिखेगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऊपर कुछ 1 है मान लेते हैं, और नीचे x है, x प्लस में a है और x प्लस में, बस पहले 2 पार्ट समझिए, x है x प्लस में, तो नीचे का डिग्री कितना है कोई बताइए तो? x स्क्वायर 2 है, और ऊपर का डिग्री कितना है? 1 है, 0। तो क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? बिल्कुल है सर। अगर ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हमको दिख गया तो इसको हम 2 पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, a बटे फर्स्ट लीनियर फंक्शन नीचे और b बटे सेकंड लीनियर फंक्शन नीचे। देखिए अब बाद में a और b का मान निकालेंगे, बाद में ऐसा a और b का मान निकालेंगे कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद यही चीज़ आ जाए। वो दिमाग लगाना हम लोगों को कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, उसको भी सिखाएंगे हम आपको। अब सुनिए, अगर मान लो कभी ऐसा दिया गया है 1 बटे सर x है, x प्लस a है और x प्लस b है, ऐसा लिखा हुआ है सर, 3 चीज़ है, तो नीचे का डिग्री कितना हो गया बताइए तो? x पर पावर 3 है, मल्टीप्लाई करके देखिए, x पर पावर 3 है, ऊपर का 1 है, यानी यहाँ लिखाएगा सर 3 कांस्टेंट माना जाएगा और सब के नीचे लीनियर फैक्टर एक तो बैठेगा, b बटे x प्लस a और c बाय कितना हो जाएगा बोलिए? x प्लस b। जो भी होगा वही मान लेंगे, 4 होगा तो 4 मानेंगे, जितना होगा उतना मानेंगे। चलिए अगर मान लो ये x वाला नहीं है, नो प्रॉब्लम, x प्लस a है, खाली मान लो x प्लस b है तो कोई दिक्कत नहीं सर, x वाला पार्ट नहीं है तो 2 ही फैक्टर हुआ, 1 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 माना लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ मानेंगे एक के नीचे एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा के नीचे दूसरा फैक्टर आ जाएगा, 2 ही कांस्टेंट, जितना लीनियर फैक्टर उतना आपको इधर मानना है, उसके ऊपर कांस्टेंट, याद रहेगा। आ रहे हैं उस पर, सब पर आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, अभी बहुत सारा चीज़ आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। चलिए अगर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, बोलो क्या करेंगे? बोलिएगा सर इसमें भी क्या है, सीधा a बटे कितना लिखेंगे? x प्लस a, b बटे कितना लिखेंगे? x प्लस b, और c बटे कितना लिखेंगे? x प्लस में c, जो भी रहेगा प्लस माइनस में नीचे आके बैठ जाएगा। वही तो दिमाग लगाना है, बाकी बाद में ऐसा मान निकालना हमको ABC का कि इसका जब कैलकुलेशन करेंगे ना पूरा तो यही चीज़ आ जाए। तो अगर ये आ गया तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है क्योंकि गुना में है, और इसको मैंने जोड़ में बदल दिया तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, खाली खटाखट इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट 3 बाहर 5 बाहर 2 बाहर ऐसे निकल जाएगा और खटाखट इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ऐसा घुमाना सीख गए ऐसे करके तो फट काम हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होगा, ये और ये दोनों आपस में क्या होगा? एकदम बराबर होगा। आ रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। x प्लस a का मान लीजिए लिखा हुआ है इतना, और x प्लस b का लिखा हुआ होल स्क्वायर, अभी रास्ते में ऐसा मिलेगा आपको, पहले उसको सीखिए तो फॉर्म कैसा फॉर्म को मिल सकता है। तो क्या मानेंगे इसमें बोलिए? सबसे पहले a बटे कितना लिखेंगे? x प्लस में a, फिर प्लस b बटे कितना लिखेंगे बोलिए? x प्लस में b, यहाँ पर 2 फैक्टर है और c बाय एक और आएगा इसमें, x प्लस में b का होल स्क्वायर। यहाँ देखो, हाँ एक फैक्टर
है, दूसरा फैक्टर इसका x प्लस बी है, तीसरा एक और है x प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो वही चीज़ आना चाहिए। देखो अगर ऐसे छोड़ देंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। एलसीएम में कितना आएगा x प्लस से x प्लस तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो वही चीज़ ना लिख दी आप दोबारा, वही एलसीएम के बाद वही चीज़ आना चाहिए। ऐसा 3 फैक्टर है यहाँ पर, जितना पावर है उतना फैक्टर में तोड़ना, बस आपको इतना याद रखना है। देखो एक और दिखाते हैं, जितना पावर रहेगा उतना फैक्टर में तोड़ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ x प्लस ए x प्लस बी पर पावर 3 है। तोड़िए इसको, a बटे कितना लिखेंगे सबसे पहले x प्लस ए प्लस b बटे बोलो कितना लिखेंगे x प्लस b पर पावर 1 से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ तक जाएंगे, फिर c बाय x प्लस b पर पावर 2 और फिर आएंगे d। जितना कांस्टेंट बैठाते चले जाएंगे, पावर 3 तक जाना है हमको, है ना। और x प्लस कितना हो जाएगा बोलिए 3 जाएगा। इतनी सी बात आई समझ में? टेबल में पहले इसको लिखिए। ये हुआ कितना 1 2 3 4 5 6, ये सब ऐसा ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा भी रास्ते में, एकदम शानदार शानदार फॉर्म। जल्दी से लिखा जाए, अभी 2 फॉर्म और लिखाएंगे आपको। ये आप ध्यान से देखिए ना, देखिए मैंने पकड़ लीजिए कैसे ये टूट रहा है। ये बी है, जहाँ पर ऐसा लिखा वो बी है। जितना नीचे फैक्टर होगा उतना लीनियर फैक्टर ए बी सी ऊपर बैठेगा, उतना कांस्टेंट बैठना ऊपर। अलग अलग ब्रेक करना हमको क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। चलिए इसी के साथ हम लिख रहे हैं ये वाला, कोई बताइए तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं। देखो हम यहाँ 1 जानबूझ के लिख रहे हैं, या किताब में भी 1 जानबूझ के, एनसीईआरटी में 1 ही लिखता है, ठीक है, जानबूझ के 1 लिख रहे हैं। 1 की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी होगा उसका पावर नीचे वाले से कम होना चाहिए, डिग्री कम होना चाहिए। बस ये याद रखना आपको, कुछ भी हो सकता है, 1 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बोलिए इसका तोड़ेंगे कैसे टूटेगा, कोई बताइए इसका। ए बटे क्या लिखेंगे सबसे पहले बोलो। x प्लस ए, पहले इस वाले को कंप्लीट करेंगे, पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। सर इसमें 2 ठो है, तो सबसे पहले आएगा b बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आएंगे दूसरे वाले को पकड़ेंगे, 3 है सर इसमें, तो ये होगा c बाय एक्स प्लस बी, फिर d बाय से d x प्लस में b का होल स्क्वायर और e बाय। जितना होगा उतना फैक्टर तोड़ना है, इसको एकदम हल्का करके लेके जाना है। बोलो कौन सा, सब b ही है नीचे। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एक लास्ट, रुक जाओ। अगर x प्लस ए रहे और यहाँ रहे बी एक्स स्क्वायर और प्लस में सी एक्स प्लस में d। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये वो पॉलिनोमियल है जिसका एक लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन दूसरा कैसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, द्विघात समीकरण वाला फैक्टर है। याद कीजिए द्विघात समीकरण, देखो ये आ गया। इसका अब सिंपलेस्ट फॉर्म हो भी नहीं पा रहा है, ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको आप आराम से आप तोड़ सकते हैं। जैसे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2 लिख दिया, या प्लस में लिख दिया 10। अब बताओ गुना करने के बाद 10 आए, जोड़ने घटाने के बाद 9, ऐसा कोई फैक्टर है? 5 दूनी 10, 5 और 2 तो हो ही जाएगा। तो लो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब बताइए बोलिए। ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा, आज को ले जाना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड पर, डी निकालना पड़ेगा। डी विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर सिंपलेस्ट फैक्टर ना हो ये, तब इसके जगह पर एक तो चीज़ मानते हैं, तब इसको मानेंगे a बाय, जो सीधा लीनियर फैक्टर उसमें तो कोई झमेला नहीं है, a बाय इतना। लेकिन जो झमेला वाला फैक्टर है जिसको नहीं तोड़ पा रहे हैं आगे, उसके जगह पर मानेंगे क्या, bx प्लस में c। इतना याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर हमेशा क्या मानते हैं, bx प्लस में c, जिसका हम लोग फैक्टर नहीं कर पाए। जिसका कर पा रहे हो तो इस फॉर्म में बैठ ही जाएगा, स्टार्टिंग वाले फॉर्म में सब आ जाएगा। देखो इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर इसका कर पाएंगे इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जिसका नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए क्या मानेंगे ऊपर में, bx प्लस में c। चलिए तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है जी फिनिश। इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इसके आगे का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, वो अपने आप बनाते बनाते याद हो जाएगा। इतना सवाल है ना कि बनाते बनाते ये 8 फॉर्म याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको।